नमस्कार। आज हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एक तरीके से विकासात्मक विकार है, व्यवहार में, संप्रेषण में, सामाजिक विकास में, बच्चे बाल्यावस्था में यह प्रतीत होता है। बच्चों में क्वेश्चन आता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD क्या है, तो आप बताएंगे कि यह एक विकासात्मक विकार है। क्वेश्चन अगर उसमें दिया रहेगा ऑप्शन विकासात्मक, उस विकासात्मक विकार में कौन सा विकार है? आंतरिक विकार है। आंतरिक विकार है, उसे बाह्य विकार भी होता है, आंतरिक विकार भी होता है। पहले हम लोग आंतरिक विकार को देख लेते हैं। तो आंतरिक विकार कौन सा है? स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसे देख लेंगे, जिसे वो कहते हैं शॉर्ट में ASD, जिसके हिंदी का स्वालीनतापन, आत्मविमोह या स्वपरायणता। इसको आप देख लेंगे, ये कई नामों से जाना जाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले लियो केनर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लियो केनर ने किया था। और यह कौन सा विकार है? विकासात्मक विकार है, जो स्पष्ट उसके विकास में ही दिखाई देता है। किस अवस्था में दिखाई देता है? बाल्यावस्था में दिखाई देता है। बच्चे की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, 4 अवस्थाएं जो होती हैं विकास की, तो यह बाल्यावस्था में दिखाई देता है। और यहाँ आप देखेंगे कि उसकी जो संप्रेषण, मतलब बोल चाल, उसके हाव भाव, उसके संकेत, जो भी उसकी संप्रेषण की क्रिया है, कम्युनिकेशन की क्रिया है, उसमें चेंजिंग लगेगी। वह बच्चा तालमेल नहीं बना पाएगा। दूसरे सामाजिक विकास, समाज में रह रहा है, बच्चे अपने आय के संगत बच्चों के साथ सामाजिक खेल खेल में या पढ़ने लिखने में या परिवार में, पास पड़ोस में, या जिस भी परिस्थिति में वो है वहाँ भी तालमेल नहीं बना पाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि वह व्यवहार उसका कैसा होगा सभी बच्चों के साथ। तो 3 चीज़ों में उसको अंतर लगेगा। तो वो अंतर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो भी जितनी भी आजकल ऐसे टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको स्वालीनतापन, आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं, तो इसको आप देखेंगे यह किसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में जो है एक तरीके से दिक्कत हो जाती है, मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि उसके तंत्रिकाएँ जो है प्रभावित हो जाती हैं, जो नर्वस सिस्टम से मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाती हैं। और उसमें आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से संबंधित ये बीमारी होती है। दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो अकेलापन, सूनापन, खालीपन, एकांतपन महसूस करेगा। तो उसके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यवहार पे प्रभाव पड़ेगा, उसके सामाजिक व्यवहार, उसके भावनात्मक व्यवहार, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो पहले देख लेंगे कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसे कहेंगे, जब आप बोल चाल, रहन सहन, उठन बैठन, किसी के साथ कैसे रहना है, कैसे बोलना है। कोई आया, आप नमस्ते नहीं किए, चुपचाप बैठे हुए, सुनसान बैठे हुए हैं, तो पहले बोलने के बजाय संकेत करना। जैसे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे उनकी मम्मी है, उनके पापा हैं, तो उनको बोलने के बजाय, पापा या मम्मी कहने के बजाय, उनको पकड़ के खींचेंगे उनके कपड़े को। या कोई है तो उनको पकड़ करके ये करना है, मुझे ये करना है, वो जहाँ यहाँ जाना है, या ये चीज़ लेना है। कोई चीज़ देख लिए मार्केट में, कुल्फ़ी है या इस तरीके से आइसक्रीम वगैरह, तो पापा को पकड़ के खींचेंगे, पापा वो ऐसे संकेत करेंगे। तो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। दूसरे अजीबोगरीब शब्द बोलते हैं, बोलेंगे भी तो हकलाएँगे। और अजीबोगरीब शब्द बोलने, कब क्या बोल देंगे उनको भी कन्फर्म अपने वाणी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं रहता है। हकलाना, कम बोलते हैं। अगर कम बोलने का मतलब कि कोई आया बच्चा, अगर उसे गुड मॉर्निंग कहा या इस तरीके से बाबू क्या हाल चाल है, ऐसे कुछ कहा, तो वो चुपचाप रहेंगे, केवल उसको देखेंगे या उस क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, उसके साथ कोई अंतःक्रिया नहीं करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन के लक्षण हो गए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक तरीके से ऑटिज्म या स्वालीनतापन के लक्षण के जो बच्चे होते हैं, उनके बोलने, कम्युनिकेशन में कैसी लक्षण होते हैं, तो वो कम बोलते हैं, हकलाते हैं। वो जो है एक तरीके से अजीबोगरीब शब्द बोल देते हैं। क्या बोलेंगे उनको कुछ नहीं, अब हकलाएँगे तो शब्द स्पष्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास आप देखेंगे कि समाज सबसे बड़ी, आप रह रहे हैं, परिवार है, पास पड़ोस है, विद्यालय है, समूह है, तो सारी चीज़ों से मिल कर के आपका एक सामाजिक
वातावरण बना हुआ जिसमें सामाजिक विकास की ही बात हो रही है, क्योंकि यह कौन सा विकास है, विकासात्मक आंतरिक विकार है। तो विकार है एक तरीके से, वो डिसऑर्डर है एक तरीके से, वो निर्योग्यता है एक तरीके से, कमी है, विकास में कमी है कि बच्चे में क्या कमी है, उसके लक्षण को हम लोग देख लेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि आप सोच लीजिए कि हर साल कम से कम 1 मिलियन बच्चे जो है ऑटिज्म रोग से ग्रसित होते हैं, और हर 100 बच्चे में हर एक बच्चा ऑटिज्म रोग से ग्रसित होता है। अब आप समझ लीजिए कि ये भगवान का शुक्रगुजार बनाइए कि आपके परिवार में या आपकी ऐसे सोसाइटी में कोई ऑटिज्म नहीं। आप समझ जाएंगे कोई बच्चे का अगर लक्षण ये है तो ऑटिज्म रोग से वो ग्रसित है, स्वायत्ततापन से वो ग्रसित है, क्योंकि वो कम बोलेगा, कम लोगों से दोस्ती करेगा, उसका व्यवहार ऐसा होगा, एकांत रहेगा, सुनसान रहेगा, जो है ना, इस तरीके से किसी चीज़ के लिए अजीबोगरीब स्थिति करेगा, हकलाएगा, चुपचाप रहेगा। तो इसको लक्षणों को हम लोग देख लेते हैं तो आप स्पष्ट कर लेंगे कि आपके अंदर भी या आपके परिवार में भी या आपके समाज में भी या जहां आप जाएंगे तो वहां कंफर्म कर लेंगे कि इस बच्चे में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बीमारी है, जो मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता, तंत्रिकाएँ का पूर्ण विकास नहीं होता, भावनात्मक विकास नहीं होता, सामाजिक विकास नहीं होता और व्यवहारात्मक विकास नहीं होता। तो उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नामक बीमारी हो जाती है, स्वालीनतापन या आत्मविमोह या स्वपरायणता। तो इस तरीके से सामाजिक विकास में क्या है कि भाई वो बच्चा एकांतवासी होगा, एकदम शांत बैठा रहेगा, जहाँ बैठा रहेगा उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सुनसान रहेगा, खोया खोया रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि नज़रें चुराएगा, आप गए तो आपसे नज़रें चुरा करके वो धीरे से निकल जाएगा, आपके सामने नहीं आना चाहेगा। आप उसके सामने गए, आपके परिवार का है या आपके रिश्तेदारी में है या आपके सोसाइटी में है, तो आपसे जब भी मिलेगा वो नज़रें चुरा करके भागने का प्रयास करेगा। दोस्ती पसंद उसको नहीं रहेगी, इस बच्चे में दोस्ती पसंद नहीं जो ऑटिज्म रोग से ग्रसित रहेगा। और फिर उसके बाद खेल पसंद नहीं रहेगा, उसको खेल पसंद नहीं रहेगा, अगर खेल भी खेलेगा कोई तो अकेले खेल खेलना पसंद करेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि वो कौन सा खेल खेलना पसंद करेगा, अकेले खेल खेलना पसंद करेगा और उदासीन रहेगा। वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। जैसे अब उस घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो वो शादी ब्याह का माहौल है या इस तरीके से किसी का बर्थडे वगैरह है तो सभी बच्चे गुब्बारे फुला रहे हैं, सभी बच्चे इधर उधर कुर्सी मेज लगा रहे हैं या दो मेहमान आ रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, आ रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, तो वो बच्ची को जैसे बैठा दिया गया वैसे वो बैठा रहेगा, सुनसान अपना जो है एकदम जैसे वैसे ताकता रहेगा, देखता रहेगा लोगों को। तो ये जब ऑटिज्म रोग से ग्रसित बच्चे होते हैं एक तरीके से उनकी दिमागी दिक्कतें होती हैं, नर्वस सिस्टम मस्तिष्क में दिक्कतें होती हैं, तटस्थ रहता है। तटस्थ रहने का मतलब यही कि उसे किसी चीज़ से जैसे मतलब है नहीं रहेगा। लोग कहेंगे अरे यार वो तो एकदम बेकार है, बोदा है, कोई काम से मतलब नहीं है, एकदम समझ में नहीं आता उसका क्या होगा कैसे होगा, है नहीं, बेचारा बेचारे की एक तरह संज्ञा उसको दे दी जाती है कि अरे यार दिमाग ही नहीं है, एकदम तटस्थ रहता है। तो इस तरीके से कम हंसना भी कम पसंद करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाता, दूसरे को भावनाओं को समझ भी नहीं पाता, वो वही भावनाएं समझेगा नहीं तो व्यक्त भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से खिलौने अगर उसके सामने रख दिए, जब खिलौने को सूंघने लगेगा, चाटेगा या उसको फेंक देगा या किसी को खींच करके मार देगा, तो इस तरीके का व्यवहार जो होता है तो वो ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रसित बच्चों में होता है। फिर उसके बाद आप देखें कि व्यवहार उसके बिहेव उसका कैसा हो, बड़ा अजीब स्थिति होती है। जितने बच्चे सुसाइड वगैरह करते हैं, आत्मघाती व्यवहार जो होता है, ऐसे बच्चे अक्सर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, उनको सोचने समझने भावनाओं को समझने की क्षमता बड़ी आत्मघाती व्यवहार होता है। तुरंत जो है किसी चीज़ के लेकर के तनाव में आ जाएंगे और तुरंत जो भी किसी से मतलब नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, सामाजिक संबंध नहीं रहेगा, तो वो तुरंत एक ही चीज़ पे अपने दिमाग को सेंट्रलाइज कर लेंगे और आत्मघाती व्यवहार अपना भी नुकसान करेंगे। आत्मघाती व्यवहार का मतलब अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरे का भी नुकसान करेंगे। उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका आत्मघाती व्यवहार होगा, रूढ़िबद्ध व्यवहार होगा। ये भी आप देखिए, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बच्चे का रूढ़िबद्ध व्यवहार है और कम बोलता है और समाज के साथ उसका संबंध भी अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर कौन सी बीमारी है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या स्वालीनतापन या आत्मविमोह या स्वपरायणता, जो भी शब्द आ जाएगा, इसके 3 जो है हिंदी
वर्ड है, स्वालीनतापन, आत्मविरोध, स्वपरायणता भी इसको कहते हैं। तो एक तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और फिर परिवर्तन का विरोध करता है। भाई रूढ़िबद्ध व्यवहार, आप समझ लें, रूढ़िबद्ध व्यवहार जो परंपरा से चली आ रही जो चीज़ें हैं, तो उसको वो ज़्यादा फॉलो करेगा। नहीं भाई, जो चली आ रही है, जैसे कि छुप छुप के रहना, किसी से मतलब नहीं रखना, किसी से बात नहीं करना, किसी से कम हंसेगा, कम बोलेगा, तो वो रूढ़िबद्ध व्यवहार जो चीज़ें आ रही हैं पहले से, उसको जान गया तो उसी चीज़ को मानेगा। परिवर्तन का वो विरोध करेगा। कोई भी नई चीज़ आ गई, कोई चीज़ बदल दी गई, तो उसका वो विरोध करेगा, परिवर्तन का। बाह्यकारी व्यवहार, जो बाह्यकारी व्यवहार जो कर रहा है वही करना चाहेगा। अगर वो खा रहा है तो सोचेगा हम खाते ही रहें, अगर सो रहा है तो सोचेगा हम सोते ही रहें, अगर पता चलेगा कि कहीं खेल रहा है तो सोचेगा खेलते ही रहें। कोई अगर उसको परिवर्तन का विरोध करेगा तो तुरंत चिढ़ जाएगा, तुरंत रोने लगेगा, तुरंत जो है फेंकने भागने लगेगा। तो इस तरीके से सीमित रुचियाँ होती हैं, उसकी रुचियाँ भी सीमित होती हैं। कोई आप चीज़ उससे पूछेंगे बाबू क्या खाना खाओगे, तो हाँ ये खाओगे, हाँ वो खाओगे, हाँ ये पसंद है, हाँ ये पसंद है, हाँ। मतलब कि उसकी रुचियों का स्पष्ट पता ही नहीं चल देगा क्या उसको पसंद है, क्या नापसंद है। उसको स्पष्ट ये नहीं पता चलता है कि नमक खाने में नमक अच्छा है, हाँ, तो कम है, हाँ। मतलब कि उस तरीके का जो समझ लीजिए कि वो आप एक तरीके से कमी ही कह लीजिए कि एक ऑटिज्म में बीमारी होती है, जो तंत्रिका से, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है, और आंतरिक विकासात्मक आंतरिक बीमारी होती है। एक तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं। और नयापन का विरोध करेगा, एक व्यवहार को बार बार करेगा, वो किसी एक व्यवहार को बार बार करेगा। दूसरों को चोट पहुंचाना, अपने भी चोट पहुंचाएगा और दूसरों को भी चोट पहुंचाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा टॉपिक है ऑटिज्म। हालांकि विकासात्मक विकार के बारे में हम लोग अभी और चर्चा करेंगे। विकासात्मक विकार जो बाह्य विकार होते हैं, ये तो आंतरिक विकार था जो ऑटिज्म था, और इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या स्वालीनतापन या आत्मविरोध या स्वपरायणता के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लियो केनर नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था, और इसमें इसकी जो लक्षणों को मैंने बताया कि तंत्रिका में विकार हो जाता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक व्यवहार इसका अच्छा नहीं होगा, भावनात्मक स्थिरता नहीं रहेगी, शारीरिक रूप से यह जो प्रभावित होगा, देखने से ही ढील ढाल चाल ढाल से पता चल जाएगा कि बच्चा समाज में संतुलन बनाने लायक नहीं है। तो इसकी संप्रेषण, सामाजिक विकास और व्यवहार से आप इसकी पूरी कैरेक्टर्स को, पूरे लक्षणों को आप समझ गए होंगे। आप समाज में हैं, परिवार में हैं, पास पड़ोस में हैं, किसी सोसाइटी में हैं, या जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी अगर आप इसके पूरे कैरेक्टर को आप समझ गए हैं तो देखेंगे तो कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ना कि हर 100 बच्चे में एक बच्चा ऑटिज्म रोग से ग्रसित आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप देख लेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।